राधे राधे गाइस। तो मैं आज आप लोगों के साथ अपनी पर्सनल थर्ड सिजेरियन की जर्नी जो है वो शेयर करने वाली हूँ। तो इस वीडियो के बाद शायद मुझे बहुत सी डांट सुनने को भी मिले या कुछ नेगेटिव व्यूज़ भी आए, बट मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैं अपनी वीडियो आप सब लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो जो लोग कहते हैं ना कि मतलब सिजेरियन डिलीवरी खुद करवाई होगी, नॉर्मल पेन बर्दाश्त नहीं कर सकती होगी या इसलिए क्या होगा, तो भाई साहब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। किसी भी केस में अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो, कोई प्रॉब्लम हो, तभी डॉक्टर जो है सिजेरियन एडवाइस करते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि मैंने खुद से बोला हो या ऐसा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सबसे पहले तो वो नॉर्मल ही वो करते हैं, प्रेफरेंस कर देते हैं। कोई बहुत मेजर इशू या कुछ रहा हो फिर ही जाके वो जो है सिजेरियन पे आता है। और मेरी प्रेगनेंसी जो है वो हाई रिस्क पे थी, क्योंकि मेरा एक तो थायरानॉम जो है वो बहुत ज़्यादा, मतलब थायराइड की प्रॉब्लम थी मुझे, तो थायराइड बहुत हाई पीक पे था और एमनोटिक फ्लूइड भी बढ़ चुका था। तो मुझे क्या हुआ, 25 तारीख की रात को मुझे पूरी रात कोई मूवमेंट फील नहीं हुई और घबराहट अजीब सा फील, जो कि सिर्फ मैंने फील करा, जो मैं किसी को बता नहीं सकती कि मेरे साथ क्या हुआ या क्या नहीं। तो मैंने अपने आप को क्लियर करने के लिए मतलब अपने पास के हॉस्पिटल में विजिट करा। तो वैसे मेरे डॉक्टर का कॉल आता है, अपॉइंटमेंट तो मुझे मिलनी नहीं थी, बट उन्होंने कहा कि आपकी जो करंट सिचुएशन है आप फटाफट से जो है शालामार में हॉस्पिटल में जाइए। तो मैं तो लीव पे हूँ, लेकिन मैं वहाँ पे कोई ना कोई डॉक्टर अवेलेबल करवा दूंगा। गाइस, जैसे मैं हॉस्पिटल में पहुंचती हूँ ना, तो मुझे मतलब मेरी कंडीशन देख के मुझे वैसे एडमिट कर लिया गया। और मतलब मेरी डॉक्यूमेंट्स वगैरह फाइल वाइल बनना शुरू हो गई। बट हमें कोई आइडिया नहीं था कि मतलब ये क्या कर रहे हैं या क्यों होगा, क्योंकि मैं घर से अकेले आई हुई थी नॉर्मल चेकअप के लिए, जैसे कि मैं हर बार आती थी। मुझे आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो मतलब अच्छा हुआ जो मैं आ गई, क्योंकि जैसे मेरी फाइल वाइल सब कंप्लीट हुई और शाम के 7:30-8 बजे इसके दौरान मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जो मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करा था। और ये इंसिडेंट अगर मेरे साथ घर पे होता तो शायद बहुत क्रिटिकल पोजीशन हो जाती, क्योंकि मैंने क्या करना था, मुझे आइडिया नहीं था कि लेबर पेन कैसी होती है, क्योंकि मेरे पहले 2 सिजेरियन ही हो रखे हैं। जो मेरी बेटियां दोनों हैं, दोनों ही सिजेरियन से हो रखी हैं, तो मुझे लेबर पेन का कोई एहसास नहीं था। और मुझे शाम को ब्लीडिंग और पेन शुरू हो गई। और वो पेन अगर मुझे घर पे स्टार्ट होता तो मैं पेन किलर लेती एज यूजुअल, मतलब 2-3 एक साथ ले लेती, तो सोचती कि पेन है, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस था नहीं कि वो कैसी पेन थी। और मेरी इतनी खतरनाक पेन थी ना वो, कि मैं वर्ड्स में बता ही नहीं सकती। सोचो कि मैंने नॉर्मल पेन भी लेबर की वो बर्दाश्त करी है, और उस टाइम ऐसे लग रहा था कि सांस एक आ रही है, दूसरी शायद आएगी ही नहीं। और उस टाइम का जो मोमेंट है वो मैं आपसे शेयर कर भी नहीं पाऊँगी शायद। और डॉक्टर्स ने देखा कि नॉर्मल तो हो नहीं पाएगा और लेबर पेन भी शुरू हो गई है, पहले 2 सिजेरियन है, तो यूट्रस रप्चर होने के चांसेस है। और वो मुझे बोल रहे हैं कि आपके फैमिली मेम्बर कोई चाहिए हमें जिसके सिग्नेचर होने हैं। और उस पर मतलब मैंने कहा कि अभी वो आ रहे हैं, एक्चुअली हम यहाँ नॉर्मल चेकअप के लिए आए थे, तो घर वाले अभी आ ही रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड अभी घर से आ चुके थे, पर अभी पहुँचे नहीं थे, वो ट्रैफिक में थे शायद। और वो जो उन्होंने एक कंसेंट साइन करवाना था वो मैंने खुद पढ़ा जब, तो उस पे साफ-साफ ये लिखा था कि ऑपरेशन हमें इमरजेंसी में करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी टाइम भी पूरा नहीं हुआ है और लेबर पेन शुरू हो गई है। उसमें साफ वर्ड्स में लिखा था कि मेरे को मेरा यूट्रस रप्चर हो सकता है और मैं उसके बाद ऑपरेशन के बाद मैं मतलब कोमा में जा सकती हूँ। और भी कुछ-कुछ चीज़ें थी जो मतलब मैं फ़ील कर सक म मेरे साथ होंगी, हो सकती थी, क्योंकि मैं हाई रिस्क प्रेगनेंसी में थी। तो उसके बाद मेरे को जब जैसे ब्लीड शुरू हो गया, तो डॉक्टर्स ने फटाफट से मुझे ऑपरेशन के लिए रेडी करके भेज दिया। और उस रूम की जो आवाज़ और वो जो घबराहट, वो जो मैंने फ़ील किया है ना, वो शायद कोई भी फ़ील नहीं कर सकता है। जिनका सिजेरियन हो रखा है वो तो फ़ील करते ही होंगे, बट जो लोग बड़े आसानी से बोल देते हैं ना कि बहुत ईज़ी था या बहुत डिफ़िकल्ट टास्क था, और मेरे केस में मुझे बस वर्ड्स में नहीं बता पाऊँगी मैं। ये आवाज़, इस आवाज़ में इतना मतलब इस टाइम बंदा घबरा रहा होता है, डर, घबराहट के बाद, डिलीवरी के बाद जैसे ही मुझे पता चलता है कि मेरा बेबी जो है उसको थोड़ी प्रॉब्लम है और वो नीको में चला गया। उस दौरान जो मेरी कंडीशन थी, मेरा आधा दिन मेरे घर के बच्चों पे था। मैं बार बार उनकी वीडियोस देख के अपने मन को अच्छा, पहले थोड़ा जैकेट तो उतारो। समझा रही थी कि कामिनी बी वेरी स्ट्रॉन्ग, बी गुड, स्ट्रॉन्ग। और शाबाश एक मेरा साइड बच्चा। था कि मेरा बेबी हाँ, जो है वो ठीक हो जाए। तो ये जो टाइम था बहुत ही तुम्हारा देखिए मैं। गंदा था। एक तो अपने दोनों छोटे छोटे बच्चों से दूर रहना हॉस्पिटल में, और दूसरा ये स्ट्रेस रहना कि आपका एक बेबी नीको में है
जिसके साथ क्या होगा कोई भी नहीं जान सकता। बस उस टाइम सिर्फ ये था कि भगवान बेबी को ठीक कर दे, बस। और एक माँ के लिए अपने बच्चों से दूर रहना सबसे डिफ़िकल्ट टास्क है इस दुनिया का। और आज मतलब 8 दिन हो चुके हैं मैं हॉस्पिटल में हूँ अपने बच्चों के बिना। बस बार-बार उनकी वीडियोज़ देखती हूँ, अपने माइंड को डाइवर्ट करती हूँ। और मैं कैसे बताऊँ कि ये क्या कंडीशन है इस रूम को, हॉस्पिटल के रूम को देख-देख के, मतलब कितना जी घबराता है। और आज 8 दिन के बाद मुझे मेरा बेबी जो है आज मिला है, 8 दिन के बाद निको से। तो अभी भी मुझे कब डिस्चार्ज मिलेगा हॉस्पिटल से कोई पता नहीं है। तो गाइज़, ये जो आप फ़ॉल्स नैरेटिव फैलाते हो ना कि हाँ सिज़ेरियन डिलीवरी ये सब बहुत आसान है, ऐसा कुछ नहीं है। जिस पे बीतती है ना सिर्फ वही जानता है। और सिज़ेरियन क्या बोलूँ, खैर जिन्होंने समझना है वो समझ ही गए होंगे, और जिन्होंने नहीं समझना है वो यही बोलेंगे कि अपनी मर्ज़ी से करवाया होगा, ये होगा वो होगा। और हाँ, इतना सब हाई रिस्क लेने के बाद भी लोग मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं बेटा नहीं दे पाई। मेरे हाथ में नहीं था। मेरे हाथ में जो भी पॉसिबल था मैंने वो सब किया। मेरे 2 छोटे बेबी होने के बाद भी मैंने इतना रिस्क लिया, तो वो इसीलिए कि मेबी मैं सबकी एक्सपेक्टेशंस पूरी कर पाऊँ, बट नहीं कर पाई। तो प्लीज़ मुझे ब्लेम करना बंद कर दीजिए।